हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का। एंड चैप्टर नेम इज़ ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट। लेट अस स्टार्ट। लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, जो लाइफ होती है डोमेस्टिक वर्कर की वो कैसी होती है देखिए। इन द स्टोरी अबाउट हरमीत मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। जो हरमीत की मदर वो एक अकेली महिला ऐसी नहीं है कि जो हाउस वर्क करती है। लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला। काफ़ी सारा काम जो है उसकी जो हेल्पर मंगला है, जो डोमेस्टिक यानी घरेलू उसकी काम में मदद करने वाली है, वो भी करती है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। जो गाँव में है और कस्बों में है, ज़्यादातर लोग जो है डोमेस्टिक यानी घर के काम के लिए वर्कर रखते हैं। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children और the elderly। जिनसे वो अक्सर झाड़ू पोछा करवाना, साफ़ सफाई करवाना, खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना, घर में बच्चों की और बुजुर्गों की देखभाल, ये सारे काम शामिल हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो महिलाएं होती हैं। समटाइम इवन यंग बॉय और गर्ल आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी जो है जो यंग यानी छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं और लड़के वो भी ये काम करते हैं। इसके अंदर वेजेज आर लो। वेजेज यानी जो उनको पैसा मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। और दूसरा जो घरेलू काम करता है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं मानी जाती। ए डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगन एज अर्ली as in 5 in the morning and end at late as 12 at night। जो घरेलू काम करने वाले नौकर होते हैं, लोग होते हैं, उनका दिन जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात के 12 बजे तक ख़त्म होता है। दिस इज़ व्हाट मिनाली ए डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। मिनाली नाम की एक महिला है जो दिल्ली के अंदर एक डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करती है। वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद ए रिच फैमिली। मेरा पहला जॉब जो है एक बहुत ही रिच फैमिली में उसने किया था, और जो कि एक 3 स्टोरी यानी 3 मंजिला हाउस था। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेन एज सी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। जो उसकी मेम साहब यानी मालकिन थी वो बड़ी अजीब महिला थी जो हर काम के लिए चिल्लाती रहती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन। मिनाली का जो वर्क था वो किचन का काम करने का था। देर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। इसके अलावा 2 लड़कियाँ और रखी थी उन्होंने जो घर में साफ़ सफाई का काम करती थी। फिर मिनाली कहती है कि हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। ब्रेकफास्ट के लिए उनको सिर्फ गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटी, सिर्फ 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी देते थे। वी कुड नेवर गेट ए 3rd रोटी। उन्हें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड। मिनाली का काम जैसा कि पता है किचन में था, तो जब भी वो खाना बनाती द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो दोनों लड़कियां उससे जो है एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड करती है। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम। मिनाली कहती है कि मैं चुपचाप उनको 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती और 1 खुद के लिए भी रख लेती। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे। कहती है कि हम बहुत ज़्यादा भूखे होते थे पूरा दिन काम करने के बाद। वी कुड नॉट वियर चप्पल इन द हाउस। उन्हें कभी भी घर के अंदर चप्पल पहनने की परमिशन नहीं होती थी। इन द विंटर, सर्दियों में कहती है कि अवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। ठंड के मारे उनके पैरों में सूजन आ जाती थी। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब। कहती कि मैं मेम साहब से बहुत डरती थी, बट आल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। उसे गुस्सा भी आता था और वो अपमानित भी महसूस करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। क्या हम सारा दिन काम नहीं करते। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। क्या हम थोड़ी सी भी इज्जत के लायक नहीं है, ऐसा वो सोचती थी। इन फैक्ट वट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। जो घर के काम होते हैं उसमें भी अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, जिसके अंदर काफ़ी जो शारीरिक वर्क होते हैं हैवी, वो भी शामिल होते हैं। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। जो अर्बन एरिया है या रूरल है जहाँ पर गर्ल्स को और वुमेन को पानी दूर से भर कर लाना पड़ता है। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल कैरी हैवी हेड लोड ऑफ फायरवुड। जबकि जो अर्बन या रूरल यानी गांव की बात हम करें तो महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं वो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर भी ढो कर लाती हैं।
टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे टास्क हो गए, वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड रिक्वायर्ड, बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, जैसे कि कपड़े धोना, सफाई करना, तो इनमें भी झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है और हाथ में सामान लेकर भी चलना पड़ता है। मैनी चोर्स यानी काफ़ी सारे काम, लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, काफ़ी समय तक खाना बनाने के लिए गर्म स्टोव के सामने खड़ा रहना पड़ता है। The work women do it strenuous and physical demanding works that we normally associated with man। अक्सर जो स्त्रियों को इस तरह के भारी और थका देने वाले काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं कि ऐसे काम तो सिर्फ आदमी करते हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize, एक दूसरा पहलू भी है जो घर के काम करते हैं उन लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है। इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउसवर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, अगर हम टोटल उनके काम के घंटे निकाले जो वुमेन घर में काम करती हैं, घर के बाहर काम करके आती हैं, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन, तो हम ये देखेंगे कि जो वुमेन है वो ज़्यादा या कई घंटे ज़्यादा काम करती हैं, किसके कंपैरिजन में, मैन के कंपैरिजन में, और उनका जो लेज़र यानी आराम करने का जो टाइम होता है वो मैन से काफ़ी कम होता है। एक नीचे आपको टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने एक डाटा निकाला था 1998-1999 में, जिसमें दिखाया था कि काम के घंटे यानी वुमेन कितना करती हैं और मैन कितना करते हैं। नेक्स्ट है वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter। जैसा कि हमने देखा कि किसी एक फैमिली की बात नहीं है कि जो घर के काम और देखभाल वुमेन करती हैं, ऐसा किसी एक फैमिली में नहीं है। ये पूरा एक लार्जर सिस्टम है जो इनइक्वलिटी असमानता का है, किसमें, मैन में और वुमेन में। It therefore has to dealt with through action not just at the level of the individual or the family but also by the government। और इसके समाधान के लिए डेल्ट होता है समाधान, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ जो है किसी इंडिविजुअल या फैमिली कोई पहल नहीं करनी, बल्कि सरकार की तरफ से भी पहल होनी चाहिए। एज वी नो नाउ इक्वलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सबको पता है कि संविधान में इक्वलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वो क्या कहता है कि बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। आप मेल हो या फीमेल, इसकी बेसिस के ऊपर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट, बल्कि जो रियलिटी है हमारी को असमानता तो लिंग भेद के ऊपर यानी मेल हो या फीमेल इसी के ऊपर एग्जिस्ट करती है। The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive step to remedy the situation। गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है और वो अपनी इस बात के लिए कमिटेड यानी वचनबद्ध है कि वो कोई ना कोई पॉजिटिव इसका सॉल्यूशन या रेमेडी इसके लिए निकालेगी। फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। जैसे कि सबको ही पता है कि ज़्यादातर जो चाइल्ड की बच्चों की देखभाल का और घर के काम की जिम्मेदारी या तो महिलाओं की होती है या लड़कियों की होती है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट, इसी के कारण जो इसी का इम्पैक्ट है कि ज़्यादातर घर का काम या तो महिलाएं देखें या लड़कियाँ, इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल कैन अटेंड स्कूल, इसका असर पड़ता है उनकी पढ़ाई के ऊपर कि वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। इट डिटरमाइन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड कैरियर दे कैन हैव। और इसी बात की यही तय होता है कि वो लड़कियां हैं जो बाहर किस तरह का काम करेंगी, किस तरह का अपना कैरियर जो है वो चुनेंगी। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर। चाइल्ड केयर सेंटर मतलब बालवाड़ी, आंगनवाड़ी वर्ड को तो आप सभी जानते होंगे। गवर्नमेंट ने जो इसीलिए जो है आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ सभी विलेजेस में शुरू की हैं। इन द कंट्री द गवर्नमेंट, अपनी पूरी कंट्री में द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ, गवर्नमेंट ने एक लॉ यानी कानून भी पास किया है कि ये मैंडेटरी यानी सबके लिए मैंडेटरी यानी ज़रूरी कर दिया है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर काम करती हैं, वर्कर हैं, वहाँ एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ उनको क्रैच फैसिलिटी यानी बालवाड़ी की फैसिलिटी दे, यानी जहाँ पर बच्चों की अच्छे से छोटे बच्चों की अच्छे से देखभाल की जा सके। द प्रोविजन ऑफ क्रैच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक एज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, जिससे कि बाहर काम करने वाली महिलाओं को काफ़ी हेल्प मिल जाती है।
है। इट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, और जिसका ये प्रभाव पड़ता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो स्कूल अटेंड करती हैं, यानी आराम से वो अपना स्कूल में जा सकती हैं, ताकि क्योंकि उनको छोटे बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ती। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही था बेटा।